जैसे ही महाराज ये बात देखा, अब तो पूरे इस संसार में हल्ला मच गया कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में वो शक्ति है कि जो महाराज परम पद को प्राप्त करा सकती है। तुरंत आज ऋषि मुनि खड़े हो गए और सूत जी से पूछने लग गए। देखो, 4 ही श्रोता श्रीमद् भागवत महापुराण में है और 4 ही वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और यही स्थिति क्या है, श्री रामचरितमानस में भी 4 ही वक्ता और 4 ही श्रोता हैं। तो एक जगह कथा सूत जी सुना रहे हैं शौनकादिक को, दूसरी जगह आपको श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाएंगे। आगे और 2 वक्ता आपको मिलेंगे, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 4 लोग सुन रहे हैं और 4 लोग ही सुना रहे हैं। तो 2 लोगों की कथा अभी हम लोग सुन रहे हैं। पूछ लिया ऋषियों ने खड़ा होके कि महाराज सूत जी थोड़ा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। सूत जी सोचने लग गए क्या बात हो गई महाराज, अभी तक तो ये कथा सुन रहे थे, एकाएक बीच में कैसे खड़े हो गए। बोले बताओ ऋषि मुनिगण क्या जानना चाहते हो। बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह विधि परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, कृपया करके आप बताएं। सूत जी कहने लग गए कि देखो ऋषियों, सबसे पहले सनकादिकों ने इस कथा को नारद जी को सुनाया और महाराज सौनक जी ने जैसे ही सुना कि महाराज की नारद जी को सनकादिकों ने सुनाया, खड़े हो गए पुनः महाराज की रुकिए रुकिए, आपने कहा कि नारद जी ने इस कथा को सुना और सनकादिक ने सुनाया। बोले हाँ भाई, इसमें बड़ी बात क्या है। बोले महाराज बात यह है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, इस कथा को कैसे सुनने लग गए। ये बात बस जाननी है, बाकी तो मैं समझ रहा हूं, सुना रहे हैं सुन रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये विषय बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि महाराज नारद जी को शापित हैं, यानी 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं रुकने वाले नहीं हैं। तो जब 2 घड़ी से ज्यादा रुकने वाले नहीं हैं तो महाराज 7 दिन तक कथा को कैसे श्रवण कर लिया इन्होंने। कथा का यही तो महाराज रहस्य है, इसी रहस्य को तो जानना है। केवल 7 दिन सुन लिया ये तो हमें भी पता है, आप भी सुन के समझ ही गए होगे 7 दिन उन्होंने कथा सुनी। लेकिन महाराज जब 2 घड़ी से ज्यादा जो व्यक्ति कहीं टिकने वाला नहीं है, वो 7 दिन कैसे इस कथा का रसास्वादन रसापान किया। अब इस विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में इस बात की चर्चा की गई है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करने के पूर्व समस्त 18 पुराणों को, इतिहास को, कुछ उपनिषदों को और रामचरितमानस का अध्ययन करने के बाद ही थोड़ा अगर कहें तो 1-2% श्रीमद् भागवत महापुराण को जान पाएगा। यदि व्यक्ति चाहे कि श्रीमद् भागवत महापुराण को, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ के हम अच्छे वक्ता बन जाएं तो वक्ता बनना संभव नहीं है। ऐसी ऐसी जटिल परीक्षाएं हैं महाराज जो इस पुराणों में ढूंढते रह जाओ, मिलने वाला नहीं है। तो कुछ कुछ जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हें हम आप थोड़ा सा उबेरना प्रारंभ करें। तो ये 7 दिन में इनको महाराज कथा सुनाई गई और 2 घड़ी से ज्यादा इन्हें रुकना नहीं है, ये निश्चित है। एक नहीं 2-2 लोगों का इन्हें श्राप लगा हुआ है। तो यहाँ पे महाराज अन्य पुराणों की यदि कथा आपको सुनाई जाए तो ये बिल्कुल सत्य है कि 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं रुकने वाले नहीं है, ना ही रुकते थे। केवल परमात्मा की कथा में ये 7 दिन रुक गए हैं। तो क्या उनका श्राप मिथ्या हो गया जिन्होंने श्राप दिया है? ये भी नहीं हो सकता, श्राप मिथ्या भी नहीं हो सकती, झूठ भी नहीं हो सकता। तो बात क्या है जो महाराज 7 दिन कैसे इस कथा को सुन लिया उन्होंने? तो केवल और केवल महाराज कहने का तात्पर्य सारे श्राप के दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं कब? जब हरि की कथा में हम विराजमान हो जाते हैं तब। यानी कहने का तात्पर्य हरि की कथा में विराजमान होने के बाद हमारे सारे श्राप के दोष जो हैं वो हमें नहीं प्राप्त होते। कब तक? जब तक परमात्मा की कथा में बैठे हैं तब तक।
तो कहने का तात्पर्य परमात्मा में की कथा में तल्लीन होने के बाद जो श्राप उनको मिला था, उस श्राप का दोष उन्हें नहीं महाराज थोड़ा भी परेशान कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कथा में विराजमान है। ऐसे ही महाराज क्या होता है हमारे जीवन में, जब बहुत कठिनाइयां होती हैं, जब संसार से ठोकर खाते हैं, कहीं हमें शरणागति नहीं मिलती, तो अंततो गत्वा महाराज परमात्मा के चरणों में हमें बड़ी शांति और बड़ी आनंद की अनुभूति होती। वैसे हम 2 मिनट किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब जीवन से हार जाता है व्यक्ति तो सबसे दूर भागने लग जाता है। लेकिन परमात्मा में कथा में आने के बाद अगर उसका बस चले तो पूरा जीवन ही परमात्मा की कथा में समर्पित होकर सुनने लग जाए। तो इसी प्रकार से जीवन के दोष जैसे दूर होते हैं, ऐसे ही महाराज श्रापों के देव दोष भी तब तक दूर हो जाते हैं जब तक हरि की कथा में हम विराजमान होते हैं। और तो और महाराज इस कथा को यदि बालकों को सुनाई जाए, यानी जो अकड़ में रहते हैं बिफोर 25, यानी 25 साल के पहले अकड़ सब में रहती है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। कहने का तात्पर्य वो हम हो या कोई भी हो, बिफोर 25 अकड़ एक रहती है, उससे उसके जैसा बलवान कोई नहीं है, उसके जैसा उड़ने वाला कोई नहीं, उसके जैसा बोलने वाला कोई नहीं है, वो हम नहीं आप नहीं, वो सब की स्थिति यही रहती बिफोर 25। 25 के पहले पहले तक महाराज इंसान अपने आप में राजा होता है। तो यदि बालकों को सुनाई जाए, सही से बालक कथा सुने, बालिकाएं सुने, तो उनकी अकड़ भी इस कथा को सुनने के बाद चूर हो जाती है। ये आपसे बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस बालक में बहुत आकड़ हो उसको 7 दिन कथा में बैठा दो और ध्यान से सुनने दो, देखो उसकी कमर 25। आजकल क्या हुआ महाराज, एक बड़ी विडंबना आ गई है कि पैर जो आजकल के पहले के बालक जो पैर छुआ करते थे माता पिता के या किसी के भी, तो अंगूठे को छुआ करते थे, यानी कमर टूट जाती थी। और आज के बालकों के या बालिकाओं का महाराज चरण स्पर्श करने का तरीका क्या है? अब तो महाराज खैर 2-4 साल पहले घुटने तक बात पहुंची थी, अब बात महाराज जंघे तक पहुंच गई है। अब महाराज पैर जंघे पे लोग पंडित जी प्रणाम। अरे महाराज मन तो करता है महाराज क्यों कर रहा है जब इतना कष्ट बन रहा है, अरे दूर ही से खड़े खड़े प्रणाम कर ले। यानी हमारे आपके संस्कार इतने गिर गए कि बालक के कमर, अब देखो कहने का तात्पर्य वैज्ञानिक रीजन भी है, केवल आध्यात्मिक रीजन नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट बने हुए हैं हमारे आध्यात्मिक से ही बने हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो पहले संस्कार सिखाए जाते हैं, रोज महाराज उठ करके माता पिता को प्रणाम करो। प्रणाम भी कैसे? अंगूठे को छूने के बाद। अब रोज जब बच्चा छुएगा तो होगा क्या, कमर उसकी ढीली हो जाएगी, टूट जाएगी। जब कमर टूट जाएगी तो अकड़ उसके अंदर नहीं रहेगी। और आज महाराज देखो जो बच्चा संस्कारी होता है वो नीचे तक झुकता है और अकड़ नहीं रहती। और जो महाराज घुटने के ऊपर तक मामला पहुंच गया उसके अंदर बड़ा अभिमान और बहुत अकड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि कमर उसकी अभी टाइट की टाइट पड़ी है। कारण क्या है? बचपन से संस्कार उसे नहीं दिया गया। ये एक प्रैक्टिकल मेरा अनुभव भी है और आप लोग भी इस बात का अनुभव कर सकते हो। तो अकड़ भी महाराज दूर होती है जब प्रणाम करना हम बालकों को शुरू से, वो भी महाराज उनको सिखाओ शिष्टाचार क्या है। बेटा घुटने पे नहीं प्रणाम करना है। और हमें लगता है कि 10-20 साल बाद प्रणाम महाराज सिर पे ना होने लग जाए, पंडित जी प्रणाम, तब क्या लगेगा पंडित जी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और ज्यादा नहीं 10-20 साल बाद ये बात होने लग जाएगी, देखने लग जाना, यदि संस्कार हमारे आपके अंदर नहीं रहा तो। इसलिए हमारी आपकी बीत रही है, जिनकी आने वाली है उनको संस्कार ऐसा दो। गुड मॉर्निंग, गुड बाय ठीक है जाने, लेकिन उसको मानना नहीं है, केवल जानना ही है। वेस्टर्न कल्चर को जानना है, मानना नहीं है। और अपने संस्कार और संस्कृति को जानना भी है और मानना भी है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, न वो जान रहे हैं न मान रहे हैं। जान मान क्या रहे हैं? वेस्टर्न
कल्चर को जानना चाहते हैं और वेस्टर्न कल्चर को मानना चाहते हैं। विदेश के लोग गुरुकुल में पढ़ना चाह रहे हैं और गुरुकुल में पढ़ भी रहे हैं, और हमारे आपके यहाँ के लोग विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, यानी वेस्टर्न संस्कृति को जानना चाहते हैं। विदेशियों को पता चल चुका है कि महाराज भारत की संस्कृति से ज़्यादा और संस्कृत से ज़्यादा किसी में सामर्थ्य नहीं है। इस कारण वो हमारे आपके सनातन को अपना रहे हैं, और हम आप इस सनातन में होने के बाद भी अंग्रेज बनना चाह रहे हैं। तो अंग्रेज तो समझ गए, लेकिन हम आप अभी समझ नहीं पाए। इस कारण निवेदन यही कि जानो सब कुछ लेकिन मानो केवल और केवल। जैसे सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन पिता हमारे जीवन में, माता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सम्माननीय होना चाहिए। यानी मानना है चाचा को, ताऊ को, रिश्तेदारों को, सबको, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे पिता और हमारी माता के सिवा हमारे जीवन में किसी की और नहीं होनी चाहिए। यदि सभी ऐसा करने लग जाएं, सभी अपने माता और पिता को प्राथमिकता देने लग जाएं, तो संसार में महाराज सभी का घर बहुत अच्छा और संस्कारवान हो सकता है। तो इसलिए निवेदन यही है, खैर जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस वाणी से एक आध लोगों का भी घर सुधर गया तो ये कथा आपकी सार्थक हो जाएगी। और जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। और अभी जाके महाराज परमात्मा कृपा से सनातनियों की आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही है। पहले तो नहीं खुल रही थी, लेकिन कुछ दिखावा कह लीजिए या फिर जागृति कह लीजिए या फिर समय का प्रभाव कह लीजिए कि थोड़ा थोड़ा सनातन के लोग एकत्रित हो रहे हैं। और यही एकजुटता का समय है। अगर आज हम विखंडित हो गए, आज टूट हो गए, तो आने वाले समय में जनेऊ भी छुपा के चलना पड़ेगा, चंदन टीका महाराज ढक के चलना पड़ेगा, वो समय दूर नहीं है। इसलिए अगर आज सनातन को हम आप नहीं संभाल पाए तो महाराज वो दिन आने वाला है जिस दिन का इंतजार विधर्मी लोग कर रहे हैं। जो अभी महाराज बड़े शौक से बढ़िया बढ़िया पोत के महाराज चंदन आ जाते हैं, टीका बढ़िया, जनेऊ चकाचक चल रहा है, ये सब हो नहीं पाएगा। तो इस कारण महाराज अभी समय है, अभी जाग जाओ, संगठित होके एक दूसरे का पांव मत खींचो। यहाँ मैंने देखा महाराज कि परिवार में ही इतनी ज्यादा घटनाएं देखता हूं, ऐसा लगता है संसार देखने की आवश्यकता नहीं। भाई भाई का नहीं हो रहा है महाराज, बहन बहन की नहीं हो रही है, सास बहू की नहीं हो रही है, बहू सास की नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य महाराज, यदि भाई आपका साथ दे दे और भाई का साथ आप दे दें महाराज, तो संसार में किसी और के साथ की आवश्यकता हमें आपको नहीं पड़ेगी। यदि सही बताएं आपसे, यदि ध्यान पूर्वक आप अपने सगे भाई का साथ सही से दे दें और सगा भाई आपका साथ सही से दे दे, तो जीवन में किसी और बाबू साहब के आगे ना हाथ फैलाना पड़ेगा और ना सर झुकाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज दूसरों के आगे झुकना पड़ता है, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, केवल और केवल कारण है हम भाइयों में एकता नहीं होने के कारण। कहने का तात्पर्य ये प्रमाण आप सतयुग में भी देख सकते थे कि महाराज इतना बलिष्ठ था दशकंधर, और उसके भाई के न सहयोग होने के कारण वो महाराज संसार से पराजय होके गया, और राम जी के भाई का सहयोग होने के कारण राम जी इस संसार पे विजय प्राप्त करके गए। तो केवल और केवल भाई का संबंध हमारे आपके जीवन में अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल।